सो हेलो गाइस, मैं हूं अविनाश और आज का हमारा क्वेश्चन है, क्या है हमारा आज का क्वेश्चन। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ़ कॉट इज, एक सेकंड, सॉरी यहाँ पे मैं ये लिखना भूल गया। कॉट अल्फ़ा, इफ़ कॉट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 एंड सेक बीटा इज इक्वल्स टू -5/3, अल्फ़ा इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2, देन द एंड बीटा is greater than pi/2 and less than pi, then the value of tan alpha plus beta and the quadrant in which alpha plus beta lie respectively are। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, -π/7 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे यार, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, 7 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड ऑप्शन है -7 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ ऑप्शन है 1/7 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ हमारा प्रस्ताव करा जाए सॉल्यूशन की तरफ प्रस्ताव, सॉल्यूशन। और आपको बता दूं, ये क्वेश्चन है हमारा जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, tan ऑफ a+b की आइडेंटिटी आप जानते होंगे क्या होती है। tan ऑफ a+b की आइडेंटिटी tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, यही होती है ना, tan a tan b। तो अगर इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा पर रखें तो क्या आएगी आइडेंटिटी, इसको हम tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा रखें तो क्या आएगी, है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा अपॉन में 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा, यही आएगी ना हमारी आइडेंटिटी, है यही आएगी ना। तो चलिए अब tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, जैसा कि हमें पता है कि कॉट अल्फ़ा की वैल्यू है 1। तो अगर देखें तो 1/1 भी तो है ना, ये 1 के अपॉन 1 रखे तो भी वहीं आएगा। तो ये 1 क्या हो गया हमारा, कॉस थीटा, और ये 1 क्या हो गया, साइन थीटा। तो अगर इसको हम रेसिप्रोकल क्या कर दे तो क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं, अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा साइन कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, tan अल्फ़ा। और हमारे पास साइन की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और कॉस की वैल्यू क्या थी, ये भी 1 थी हमारे पास। तो tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan की वैल्यू भी तो बनी आएगी ना हमारे पास, है ना। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब tan बीटा की वैल्यू निकालते हैं, tan बीटा। तो जैसा कि अगर हम इधर यहाँ पे रखें तो tan बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कोई वैल्यू गिवन है, अरे हाँ बिल्कुल गिवन है, सेक बीटा की वैल्यू गिवन है ना हमारे पास, -5/3। तो हम कह सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर बीटा। आइडेंटिटी होती है ना ये, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अब हम इसको इवेल्यूएट करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है, हमारे पास सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -5/3 है ना। तो इसे आप रख देंगे, -5/3 का होल स्क्वायर, है ना। तो 1 प्लस
टेन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 25, तो एक सेकेंड, हाँ तो टेन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 25/9 -1, ये 1 था यहाँ पर, तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा ना, है ना। अगर हम इस 1 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो वैसे मैंने इधर ले गया इस 1 को। तो अब आगे इवैल्यूएट करते हैं क्वेश्चन को। अभी तो बहुत है इस क्वेश्चन के अंदर चीज़ें। 10 स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 16/9, क्या आएगी 16/9, और 10 बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास। अगर हम इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे, ये जो स्क्वायर है हमारे पास इसको हम इधर भेज देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट 16/9 की वैल्यू क्या होती है 4/3। पर जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि बीटा है, कि जो हमारा बीटा है वो π/2 से तो बड़ा है लेकिन पाई से छोटा है, तो सेक π/2 तो 10, अगर हम 10 को देखें तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होएगा ना, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे -4/3। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ रख देते हैं, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा पे इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं, और आंसर हमारा इंतज़ार कर रहा है आगे। तो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा अपॉन में 1 प्लस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा, ये था ना हमारे पास इसकी वैल्यू। तो अब वैल्यूज़ रख देते हैं इसकी। तो 10 अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 माइनस का 4/3 अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू में माइनस का 4/3। तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 4/3 अपॉन में 1 इंटू 4/3 क्या होता है 4/3 होगा, और ये माइनस का साइन है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 4/3। तो अगर हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऊपर आएगा, एक सेकंड, ये आंसर में गड़बड़ कैसे आ रही है। क्या आपने ये चीज़ नोटिस की कि मैंने यहाँ पर 10 की वैल्यू गलत रखी थी, है ना। यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, ऐसी चीज़ों को नोट करते रहा करो। और यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, माइनस आएगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस प्लस। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 4 अपॉन 3 अपॉन में 3 प्लस 4/3। तो अगर इसे हम आगे इवैल्यूएट करेंगे तो क्या आएगा -1/3 अपॉन में 7/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 1/7, है ना, यही बचेगा ना। हमारे पास बचेगा माइनस का 1/7। तो हमारे पास 10 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/7 आ गई, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अब हमको क्या बताना था कि ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाया करती है। तो हमको क्या गिवन था कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है
ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2 एंड चलो रुको एक सेकेंड, अल्फा की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन तो पाई था एंड लेस देन 3π/2 था, और बीटा की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई, यही था ना बीटा की वैल्यू। तो जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इनको कोलैब करने पे तो हमारे पास आएगी 3π/2 ग्रेटर देन अल्फ़ा प्लस बीटा, इनको कोलैब करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ग्रेटर देन 5π/2। तो अगर हम हमारे डायग्राम के अंदर देखें तो ऐसे बनाते हैं ना हम क्वाड्रेंट वाला स्ट्रक्चर। तो हमारी जो वैल्यू है तो 3π/2 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है 3π/2 एंड 5π/2 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है ना। तो हमारी जो वैल्यू होगी वो इन दोनों में से किसी क्वाड्रेंट में होगी, पर हम मानेंगे इस क्वाड्रेंट में। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या आ रही है, हमारी वैल्यू -1/7 ये आ रही है ना हमारी वैल्यू। और tan थीटा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, tan थीटा नेगेटिव होता है, एक तो इस क्वाड्रेंट में होता है और एक इस क्वाड्रेंट में होता है। इन दोनों क्वाड्रेंट्स में tan थीटा नेगेटिव होता है और इन दोनों में पॉजिटिव होता है, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा ऑल स्कूल टू COLLEGE कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, है ना। तो tan थीटा एक तो इसमें पॉजिटिव होगा और एक इसमें पॉजिटिव होगा, और इसमें नेगेटिव होगा और इसमें भी नेगेटिव होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा -1/7 और क्वाड्रेंट क्या आएगा, एंड क्वाड्रेंट इज़ 4th क्वाड्रेंट। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा आंसर मैच कर रहा है क्या। अरे यार इतना बड़ा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो ठीक है, अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और जानने हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।